मार्च 2026 की बात होती है। करीब 18 महीने बाद एक 34 साल का लड़का नौकरी से जो है अपने घर लौटता है। लगभग 41,000 किलोमीटर का लंबा सफर तय करने के बाद जब वो अपने घर के आंगन में पहुंचा तो घर वालों की जो है खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सबसे पहले उसने अपनी अम्मी को जो है गले लगाया, फिर अब्बू के जो पैर छूता है। लेकिन उसकी नजर जो है किसी और को ढूंढ रही थी। इधर उधर जब उसने देखा और फिर पूछा कि अम्मी सिमरन कहाँ है। अम्मी ने जब कहा कि बेटा वो तो अपने मायके गई हुई। बस इतना सुनते ही उसके चेहरे पर जो है एक हल्की सी मुस्कान आ गई, क्योंकि इस बारे में किसी को भी जो है अपने आने की उसको उसने जो है सूचना नहीं दी थी। दिल में बस एक ही बात थी कि सिमरन को अचानक से सामने जाकर जो है ऐसा सरप्राइज दूंगा कि वो जो है खुश हो जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस सरप्राइज का सपना वो पूरे रास्ते देखता हुआ आया है वहीं उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जो है सदमा बनने जा रहा। अब उसका सरप्राइज देने का प्लान तो जो है वहीं की वहीं रह गया था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और सीधा जो है सिमरन को फोन मिला दिया। उधर जैसे ही सिमरन ने आवाज सुनी, खुशी का जो वो ठिकाना नहीं रहा। बोली, अरे आप आ गई, फिर सीधे घर क्यों चले गए, मेरे पास आ जाते, मैं मायके में हूँ। एहसान ने हंसते हुए कहा कि आज तो है जो अभी रहने दो, अभी अभी जो है मैं 18 महीने बाद घर पहुंचा हूँ, कल जो है मैं आराम से आ जाऊंगा। आज ही ससुराल आ गया तो लोग जो है वो तरह तरह की बातें बनाने लग जाएंगे। लेकिन सिमरन कहाँ मानने वाली थी। वो बार बार बस एक ही बात पर जो है अड़ जाती है, नहीं आज जो है आपको आज ही आना पड़ेगा, मैं जो आपका वो इंतजार कर रही हूँ। अब जब बीबी इतनी जिद करने लगे तो एहसान था वो भी ज्यादा देर तक जो है वो मना नहीं कर पाया। उसने घर वालों से कहा कि मैं अभी आता हूँ और ससुराल के लिए जो हो निकल पड़ता है। उसे क्या पता था कि जिस रास्ते पर वो अपनी बीवी से मिलने जा रहा है उसी रास्ते पर जो है उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए जो है वो बिछड़ने वाली है। उधर जैसे ही एहसान ने जो है मरने की खबर जो है सिमरन तक पहुंची, उसके पैरों तले जो है वो जमीन खिसक गई। वो जो है दौड़ते दौड़ते पहुंचे अपने शोहर की लाश से जो लिपट कर ऐसे रोने लगी कि वहां पर जो लोग खड़े थे उनकी आंखों से भी जो है आंसू आने लगे। कई बार वो रोते रोते जो है बेहोश होकर जो है जमीन पर गिर जाती थी। आसपास की औरतें हैं जो वो उसको संभालने का काम कर रही थी। लेकिन फिर अचानक उसी भीड़ में मौजूद एक बुजुर्ग महिला की नजर बार बार सिमरन पर जा रही थी। न जाने क्यों उसे जो है कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। पहले तो जो है उसने किसी को जो है कुछ भी नहीं कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने चुपचाप एक बात उठा दी और ये बात जो है फिर डॉक्टर तक पहुंचती और डॉक्टर ने एक टेस्ट करवाने की जो है वो सलाह दी। और जब ये टेस्ट की रिपोर्ट सामने आई तो वहां पर मौजूद हर शख्स जो था वो कुछ पल के लिए जो था वो हैरान रह गया। रिपोर्ट में लिखा था कि सिमरन करीब 2 महीने की जो है वो प्रेग्नेंट है। अब जरा आप यहाँ पर ठहर कर सोचिए, जिस औरत का शोहर पिछले 18 महीने से सऊदी अरब में था वो 2 महीने की गर्भवती जो है वो कैसी हो गई। बस यही वो सवाल था जिसने पूरे मामले की जो है वो दिशा ही बदल दी। जो लोग अभी तक इसे एक साधारण हादसा समझ रहे थे उन्हें जो है पहली बार लगा कि कहीं इन ना इसके पीछे कोई ना कोई जो है बहुत बड़ा खेल जो है वो छिपा हुआ तो नहीं है। आखिर सिमरन के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह किसका है। एहसान की मौत महज एक हादसा थी या फिर जो है ये पहले से रची हुई कोई खौफनाक साजिश का एक हिस्सा था। चलिए अब इसे पूरी कहानी के माध्यम से जो इसे समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना अमित कुमार। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं है, बल्कि ऐसे राज की कहानी है जिसने पूरे परिवार को जो है हिलाकर रख दिया था। कहानी शुरू होती है 2018 से। जगह है बिहार का किशनगंज जिला। इसी जिले के कोचाधाम थाना इलाके में एक छोटा सा गांव लगता है पुन्ना, और यहीं पर रहता था साबिर आलम का परिवार। घर में पत्नी निराला बेगम और उसके 5 बेटे और 2 बेटियां। सबसे बड़ा बेटा था एहसान रजा, सीधा साधा लड़का, मेहनत से जी चुराने वालों में से जो है वो बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई की थी, लेकिन अच्छी नौकरी जो है उसको हाथ नहीं लगी थी। कभी खेत में जो है वो अपने अब्बू का हाथ बटा देता तो कभी जो है दिहाड़ी मजदूरी करके अपना घर खर्च चलाने की जो है वो कोशिश करने लगता है। एक दिन उसने जो है हिम्मत करके अपने अब्बू से कहा कि अब्बू अगर आप इजाजत दे तो मैं सऊदी अरब जाकर जो है कुछ काम करना चाहता हूँ। यहाँ जितनी मेहनत करता हूँ उसका जो है कुछ भी नहीं बच पाता। शायद बाहर जाकर जो है घर की हालत में वो जो है थोड़ा सुधार आ जाए।
अब्बू ने अपने बेटे की तरफ देखा और बोले, बेटा अगर तुम्हारा इरादा नेक है तो हमें क्या एतराज होगा। जाओ मेहनत करो, अल्लाह तुम्हें जो है कामयाब करे। बस यहीं से जो है एहसान की जिंदगी ने जो है एक नया मोड़ ले लिया। साल 2018 में वो सऊदी अरब चला गया। वहां उसे बच्चों के एक अस्पताल में जो है वार्ड बॉय का काम मिल गया। तनख्वाह भी जो है वो ठीक ठाक थी। जो कमाता उसमें से अपने खर्चे जितना वो अपने पास रखता, बाकी के पैसे हर महीने जो है अपनी अम्मी और अब्बू के पास जो है भेज देता। अब जो है घर वाले भी जो थे वो खुश थे। और एहसान भी यही सोचता था कि बस कुछ साल और मेहनत कर लेता हूँ, फिर हमेशा हमेशा के लिए जो है अपने घर लौट जाऊं। लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत उसके लिए जो है कुछ और ही लिख चुकी है। वक्त जो है वो अपनी रफ्तार से चलता रहा और देखते देखते साल जो है 2024 का आ गया। एक दिन एहसान अपने एक खास रिश्तेदार के पास बैठा था। बातों ही बातों में हंसते हुए बोला, अरे भाई मेरी शादी भी करानी है या फिर ऐसे ही उम्र निकाल दोगे। रिश्तेदार भी जो है वो थोड़ा मुस्कुरा दिया, बोले तू फिक्र मत कर, अब तेरे लिए जो है तेरे लिए भी जो है अब लड़की देखनी वो हम शुरू कर देते हैं। बस बात निकली और बात जो है देखते देखते आगे बढ़ चली और ज्यादा दिन जो इस बात को नहीं लगे। फिर उसके लिए जो एक रिश्ता आया पूर्णिया जिले के दाहो मोहनी गांव से। थाना पड़ता है रोहटा। लड़के का नाम था सिमरन। 10वीं तक वो जो है पढ़ी लिखी थी, सीधी सादी लड़की और अपने घर की जो है सबसे बड़ी बेटी होती है। घर में जो है 4 बहनें और एक भाई था। उधर एहसान भी अपने घर का जो है सबसे बड़ा बेटा था। दोनों के परिवार जो है वो मिलते हैं और एक दूसरे को जो है समझते हैं। उन्होंने एक दूसरे को देखा परखा और आखिरकार में जो है रिश्ता उनका ये पक्का हो जाता है। शादी की तारीख रख दी गई थी 23 मई 2024। बस फिर क्या था, पूरे रीति रिवाज के साथ जो है दोनों की शादी हो गई। घर में जो है वो खुशियों का माहौल था। नए नए रिश्ते थे, नई नई उम्मीदें थी, लेकिन ये खुशी जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई, क्योंकि एहसान जो है वो सऊदी अरब में नौकरी करता था। उनकी छुट्टियां थी वो जो है 3 ही महीने की थी, वो अब जो है खत्म हो गई थी। देखते ही देखते वो 3 महीने भी जो है पूरे हो गए थे। सिमरन जो है बार बार यही कहती कि थोड़े दिन और रुक जाइए ना, इतनी भी क्या जल्दी है। लेकिन एहसान जो होता है उसे प्यार से समझाता कि अगर मैं यहीं रुक गया तो घर का खर्च जो है वो कैसे चलेगा। बाहर रहकर जो कमाई होती है वो यहाँ पर कहाँ मिलेगी। बस जो है थोड़ा सब्र करो, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए जो है यहीं पर आ जाऊंगा। आखिरकार वो जो है वो दिन भी आ गया जब एहसान ने अपना बैग उठाया, घर वालों से जो है दुआ ली और भारी मन से जो है फिर से एक बार सऊदी अरब के लिए निकल पड़ा। उसे क्या पता था कि ये दूरी सिर्फ कुछ महीनों की नहीं बल्कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली थी। एहसान जाते जाते सिमरन से बस एक ही बात कह कर गया था कि देखो मैं हर महीने जो है पैसे भेजता रहूंगा, तुम्हें उन्हें जो है संभाल कर रखना है। थोड़ा थोड़ा जोड़ेंगे, फिर अपना एक अलग से घर बनाएंगे। सिमरन भी जो होती है उनकी बात मान गई। उधर एहसान जो है सऊदी अरब में जो है दिन रात मेहनत करता रहा। उधर हर महीने वो जो है अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा जो है सिमरन के खाते में भेज। धीरे धीरे जो है पैसे जुड़ने लगे। कुछ ही समय बाद दोनों ने मिलकर 3 कट्टा जो है वो जमीन खरीद ली। सपना छोटा था लेकिन दोनों के लिए जो है बहुत बड़ा था। उनका अपना एक घर जहां दोनों जो है चैन से रह सके। सब कुछ ऊपर ऊपर से बिल्कुल ठीक लग रहा था, लेकिन एक बात थी जो धीरे धीरे लोगों के जो है नजरों में आने लगी थी। शादी के बाद सिमरन ससुराल में कम और मायके में जो हो ज्यादा रहने लगी थी। हालांकि उस वक्त जो है किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। घर वालों ने भी जो है कभी कोई इस बात पर सवाल नहीं किया। सब यही सोचते थे कि एहसान वैसे भी जो है सऊदी अरब में है, अगर बहू कुछ दिन के लिए जो है मायके में रह लेती है तो इसमें जो है क्या बुराई है। उधर वक्त जो है वो अपनी चाल चलता रहा। अगस्त 2024 में सऊदी अरब गया एहसान। लगातार जो है काम में लगा रहा। देखते देखते जो है करीब 18 महीने का टाइम जो है बीत जाता है। फिर मार्च 2026 आता है और ईद भी जो है वो करीब थी। एहसान ने इस बार मन में एक फैसला कर लिया कि इस बार वो है जो है किसी को भी नहीं बताएगा और सीधे घर पहुंचकर जो है वो सबको सरप्राइज देगा। वो सोच रहा था कि अम्मी जो है वो खुश हो जाएगी, अब्बा भी जो है वो गले लगा लेंगे, भाई बहन भी जो है एकदम से चौंक जाएंगे और सबसे ज्यादा खुशी तो जो है वो सिमरन को होगी। लेकिन उसे क्या पता था जिस सरप्राइज का सपना वो इतने महीनों से देख रहा था, किस्मत ने उसके लिए जो है बिल्कुल अलग मंजर तैयार कर रखा था। 1 मार्च 2026 दोपहर करीब 1 बजे 18 महीने बाद एहसान जो है अपने घर पहुंच चुका था।
अम्मी अब्बू से मिलता है, भाई बहन से मिला, लेकिन जिस इंसान के लिए वो सबसे ज्यादा बेचैन था वो घर पर था ही नहीं। जैसे ही सिमरन को पता चलता है कि एहसान जो है वो घर पे आ गया है, वो उसने जो है उसके पास तुरंत फोन मिलाया और बोली कि आप एक काम कीजिए, सीधे जो है मायके आ जाइए, मैं आपका जो है इंतजार कर रही हूँ। एहसान ने जो है पहले तो मना किया, लेकिन जब सिमरन बार बार जिद करने लगी तो आखिरकार उसने भी जो है वो हाँ कर दी। शाम के लगभग करीब 6:30 बजे उसने अपनी बाइक निकाली, हेलमेट पहनता है और लगभग 25 किलोमीटर दूर दोहमोहिनी गांव के लिए जो है वो निकल पड़ता है। लेकिन उस दिन वो जो है अपनी मंजिल पर जो है वो पहुंच ही नहीं पाता। उधर जो है सिमरन इंतजार करती रहती है, एक बार फोन किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, लेकिन हर बार फोन बजता रहा, किसी ने भी जो है नहीं उठाया। अब सिमरन की जो है वो बेचैनी बढ़ने लगती है। आखिर में जो है वो अपने देवर की वकी अख्तर की पत्नी को जो है फोन लगाती है और घबराई हुई आवाज में बोलती है कि ये तो काफी देर पहले मेरे लिए निकले थे, लेकिन अभी तक जो है वो पहुंचे नहीं है और जो है फोन भी नहीं उठा रही। समझ नहीं आ रहा आखिरकार बात क्या है। जैसे ही देवरानी को ये बात पता चलती है, उसने बिना देर किए अपने पति वकी अख्तर को जो है ये बात बता देती है। वकी अख्तर जो है भागते हुए अपने अब्बू साबिर आलम के पास पहुंचा। कुछ ही मिनटों में जो है पूरे घर में जो है ये खबर फैल गई कि एहसान का जो है कोई कहीं पर कोई अता पता नहीं है। जिस घर में कुछ घंटे पहले खुशियों का माहौल था, वहां पर अब हर चेहरे पर जो है चिंता साफ दिखाई दे रही थी। परिवार के लोग जो हो इकट्ठा हुए, सबसे पहले उसने अपने स्तर पर जो है तलाश की, रिश्तेदारों को जो है फोन किए, जान पहचान वालों से पूछा, लेकिन कहीं से भी कोई जो है उनको खबर नहीं मिली। आखिरकार सब लोग जो है सीधे कोचामन थाने जो है वो थाने पहुंच जाते हैं। उन्होंने पुलिस से कहा कि साहब, हमारा बेटा 18 महीने बाद सऊदी अरब से जो है घर लौटा था, शाम को अपनी बीवी से मिलने निकला था, लेकिन अभी तक जो है वो वापस नहीं आया, फोन भी जो है वो अब नहीं उठा रहा। हमें जो है डर लग रहा है कहीं उनके साथ जो है कुछ गलत तो नहीं हो गया। मामला सुनते ही पुलिस भी जो है वो हरकत में आ गई। सबसे पहले उसने जो है एहसान का मोबाइल नंबर जो है उसको सर्वेलांस पर लगाया, फिर जो है उसकी लोकेशन ट्रेस करती है और जैसे ही पहली लोकेशन उसके सामने आती है, पुलिस को भी जो है समझ आ गया था कि मामला उतना सीधा नहीं है जितना जो है ऊपर से दिखाई दे रहा है। लोकेशन ट्रेस हुई तो पुलिस भी एक पल के लिए जो है वो रुक सी गई। लोकेशन दिखा रही थी कि पूर्णिया जिले के रोटा थाना इलाके में मदरसा मल्हा मदरसे के नाम से पुराना कलवट वाली पुलिया है। ये जगह हाईवे से करीब 100 मीटर अंदर थी। बस फिर क्या था, पुलिस और फोरेंसिक टीमें और घर वाले सब जो है उस जगह की तरफ दौड़ पड़ते हैं। देखते ही देखते वहां पर जो है लोगों की जो है एक भीड़ सी लग गई थी। सबकी नजरें बस एक ही चीज को ढूंढ रही थी, एहसान को। थोड़ी देर की तलाशी के बाद सबसे पहले उसकी जो है बाइक मिलती है और फिर हेलमेट मिलता है। उसके बाद उसका पर्स और सारे जरूरी कागजात भी वहीं पड़े मिले। लेकिन जिस चीज को देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई वो था एहसान। वो पुलिया के पास पड़ा था, सिर से जो है वो खून बह रहा था और सिर पर जो है वो गहरी चोट थी। हालात ऐसी थी कि उसको पहचानना भी जो है वो मुश्किल हो रहा था। एक पल के लिए हर कोई जो है वो चुप हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सड़क हादसा है या फिर किसी ने बड़ी सोच समझकर उसे जो है रास्ते से हटा दिया है। और सबसे बड़ा सवाल, जिस लड़के की किसी से दुश्मनी तक नहीं थी, उसे आखिर मारना कौन चाहेगा। जैसे ही ये खबर घर पहुंची, खुशियों से भरा वो घर पल भर में जो है मातम में बदल गया। उधर घर का माहौल पूरी तरह से जो है बदल चुका था। जिस बेटे की आने की खुशी मनाई जा रही थी, अब उसी की लाश जो है घर के सामने पड़ी थी। अम्मी अब्बू का जो है रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन सबसे ज्यादा सदमे में अगर कोई दिखाई दे रही थी तो वो उस घर की जो है पत्नी सिमरन थी। वो बार बार जो है बेहोश हो रही थी और रो रही थी और यही देखकर हर कोई कह रहा था कि हे अल्लाह, 18 महीने बाद शोहर घर लौटा था और मिलने से पहले ही जो है ये सब कुछ हो गया। इससे बड़ा बदनसीब और क्या होगा। लेकिन उधर हैसान के पिता साबिर आलम को जो है शुरू से ही इस मौत पर जो है उनको शक था। उन्हें लग रहा था कि ये कोई सड़क हादसा नहीं है, बल्कि कोई सोची समझी जो है वो साजिश है। इसी शक के आधार पर उन्होंने जो है अज्ञात लोगों के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करा दी। करीब 11 बजकर
45 मिनट पर एहसान का जो है वो शव बरामद हुआ और पुलिस ने जो है हर एंगल से जांच शुरू कर दी। उधर जो है सिमरन की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और वो जो है बार बार बेहोश होने की वजह से घर वालों ने जो है एक महिला डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जैसे ही सिमरन को देखा उसे जो है कुछ थोड़ा अजीब लगा। कुछ देर की जांच करने के बाद उसने एक ऐसा शक जताया जिसने जो है पूरे मामले की जो है दिशा ही पलट दी। डॉक्टर को लगा कि सिमरन शायद प्रेग्नेंट है। अब जरा सोचिए, जिसका शौहर पिछले 18 महीने से सऊदी अरब में था, तो फिर उसके पेट में पल रहा वो बच्चा किसका था? यहीं से जो है ये मामला एक हादसे से निकलकर सीधे जो है कत्ल की कहानी बन गया। डॉक्टर का शक जो है सही निकला। जब सिमरन की मेडिकल जांच कराई गई तो रिपोर्ट से जो है साफ हो गया कि वो करीब 2 महीने की जो है प्रेग्नेंट। बस यहीं से जो है पूरा मामला पलट गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, जिस औरत का शौहर पिछले 18 महीने से सऊदी अरब में था, उसके पेट में पल रहा बच्चा आखिरकार किसका था? पुलिस ने जो है सिमरन से पूछताछ शुरू कर दी और साथ ही साथ जो उनकी कॉल रिकॉर्ड डाटा था वो भी निकलवा लिया। जब पुलिस ने उसके फोन की जांच की तो फोन में एक नंबर पर जो है वो बार बार सामने आ रहा था। ये नंबर था सिराज अंजुम का। पुलिस ने पता किया तो मालूम चला कि सिराज कोई जो है भारी आदमी नहीं था, बल्कि उनकी रिश्तेदारी का ही एक लड़का था। दोनों में जो है अक्सर घंटों घंटों बातें होती थी। अब सवाल ये था, आखिर इतनी सारी बातें क्यों होती थी? बस इसी शक के आधार पर पुलिस ने जो है सिराज अंजुम को भी जो है हिरासत में ले लिया। सिमरन से भी जो है अलग कमरे में पूछताछ शुरू कर। शुरुआत में तो जो है दोनों अपनी अपनी कहानी सुनाते रहे, लेकिन पुलिस के सवाल जैसे जैसे तेज होते गए वैसे वैसे दोनों के जो है जवाब भी बदलने लगे और करीब आधे घंटे बाद दोनों जो है टूट गए। जो सच बाहर आया उसने पूरे परिवार के पैरों तले जो है जमीन खिसका दी। पूछताछ में सिमरन ने जो कहानी सुनाई उसे सुनकर पुलिस भी कुछ देर के लिए जो हो चुप सी हो गई। पुलिस के मुताबिक सिमरन ने बताया कि शादी से पहले ही उनका रिश्ता अपने चचेरे भाई सिराज अंजुम से था। दोनों एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन घर, परिवार, समाज और रिश्तेदारी के डर से वो कभी भी खुलकर ये बात नहीं कह पाए। इसी बीच घर वालों ने जो है सिमरन की शादी एहसान रजा से कर दी। उसने भी परिवार की बात मान ली और शादी हो गई। लेकिन शादी के बाद भी पुलिस के अनुसार सिमरन और सिराज की जो बातचीत थी वो बंद नहीं हुई थी। दोनों जो है चोरी छिपे एक दूसरे के संपर्क में रहे। फिर किस्मत ने जो है उन्हें एक और मौका दिया। एहसान नौकरी के लिए जो है सऊदी अरब चला गया और लगातार जो है वो 18 महीने तक वहीं पे रहा। पुलिस का आरोप है कि इसी दौरान दोनों पहले से भी जो है ज्यादा करीब आ गए, लेकिन जैसे ही उनको खबर मिली कि एहसान वापस आने वाला है, दोनों को लगा कि अब उनका ये रिश्ता जो है ज्यादा दिन तक छिप नहीं पाएगा। यहीं बैठकर दोनों ने जो है एक फैसला लिया, जिसने आगे चलकर एक पूरा परिवार जो है वो बर्बाद कर दिया। और इसी प्लान के तहत सिमरन ने खुद फोन करके जो है एहसान को जिद करके अपने मायके बुलाया। उसे क्या पता था कि जिस रास्ते पर वो अपनी बीवी से मिलने जा रहा है उसी रास्ते पर जो उसकी जिंदगी नहीं उसकी मौत इंतजार कर रही थी। पुलिस के मुताबिक पूरा प्लान पहले से ही जो तैयार था। जिस रास्ते से एहसान अपनी बीवी से मिलने आ रहा था उसी रास्ते पर जो है सिराज अंजुमन पहले से ही उसका जो है इंतजार कर रहा था। बताया जाता है कि उसने पहले एहसान को जो है बातों में उलझाया और फिर जो है अचानक से उस पर धारदार हथियार से जो है ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला इतना बेरहमी से किया गया था कि एहसान जो है उसको संभलने तक का भी मौका नहीं मिला। कुछ ही मिनटों में जो है उनकी मौत हो गई। इसके बाद जो है आरोपी मौके से फरार हो गया ताकि देखने वाले को लगे कि शायद कोई हादसा हुआ है। लेकिन जैसा कहते हैं ना कि गलत काम चाहे कितना भी चालाकी से किया जाए, एक न एक दिन उसका जो है सच बाहर आ ही जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो जो है साफ हो गया कि ये कोई सड़क हादसा नहीं बल्कि सरासर जो है कत्ल था। रिपोर्ट के मुताबिक एहसान के शरीर पर जो है एक धारदार हथियार से जो है वार किए गए थे। वार जो है वो गंभीर थे और उन्हीं की वजह से जो है उनकी जान चली गई थी।
इसके बाद पुलिस ने सिमरन और सिराज अंजुमन को जो है गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार के बाद जब सिमरन का मेडिकल कराया गया तो जांच में ये भी सामने आया कि वो गर्भवती थी। फिर दोनों को जो है अदालत में पेश किया जाता है और वहां से जो है उनको न्यायिक हिरासत में जो है पूर्णिया की जेल में भेज दिया जाता है। जब ये मामला सामने आया उस वक्त 23 जुलाई 2026 की तारीख थी। उस समय तक मिली जानकारी के मुताबिक जो है सिमरन जो है अब भी गर्भवती थी। उधर आज भी एहसान का परिवार यही कहता है कि अगर सिमरन ने पहले ही सच बता दिया होता, अगर वो इस रिश्ते से खुश नहीं थी तो तलाक हो जाता, रास्ते अलग अलग हो जाते, लेकिन शायद जो एक बेगुनाह की जो जान थी वो नहीं जाती। दूसरी तरफ सिमरन का परिवार भी इस पूरे मामले से जो है वो सदमे में है। आज उन्हें यकीन तक नहीं हो रहा कि उसकी बेटी जो है का नाम जो है ऐसे ऐसे मामलों में भी आ सकता है। फिलहाल पुलिस ने जो है अपनी जांच के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आगे का काम जो है वो अदालत में है और सबूतों के आधार पर इस मामले की जो है वो फैसला होगा। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि 18 महीने तक प्रदेश में रहकर एक आदमी अपने घर, अपने परिवार और अपनी बीवी के लिए जो सपने बुन रहा था, उसे क्या पता था कि जिस घर लौटने की खुशी में वो रास्ते भर मुस्कुरा रहा है, उसी सफर का आखिरी पड़ाव उसकी मौत होगा। जिंदगी में धोखा अक्सर अपने अपने नहीं देते, धोखा तो वही देते हैं जिन पर जो है इंसान सबसे ज्यादा जो है भरोसा करता है। दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मैं हूं अमित कुमार, मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक अपना जो है ख्याल रखिएगा और अपने परिवार का ख्याल रखिएगा।